एक ऐसी टीम जो आईपीएल के डिफेंडिंग चैंपियंस से, लेकिन पहले 5 मैचेस में लगातार 5 हार। मुंबई इंडियंस जो कि मौजूदा चैंपियन है, चारों खाने चित होती हुई नजर आई, चारों खाने चित। लेकिन फिर आया वो कमबैक जो आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। ये कहानी है मुंबई इंडियंस 2014 की। आईपीएल 2014 का सीजन यूए में हुआ था फॉर द फर्स्ट 20 मैचेस ड्यू टू इंडियन जनरल इलेक्शन। लेकिन इस सीजन मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस बेकार तरीन रहा था। 5 मैचेस 5 लूजेस। रोहित शर्मा पिछले साल कैप्टन बने थे और टीम को पहला टाइटल जितवाया था। मुंबई पहली बार बनी है आईपीएल की चैंपियन। हर तरफ से आवाजें आई, क्या रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस अब खत्म हो चुकी है? डिफेंडिंग चैंपियंस की बेइज्जती हो गई थी इस तरह हार के। लेकिन जैसे ही आईपीएल इंडिया वापस आया, एमआई का असली रूप दिखा। वानखेड़े में क्राउड के सामने उन्होंने 8 में से 6 मैचेस जीते। हर विन एक नई उम्मीद लाई। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी नेट रन रेट की। आरआर का नेट रन रेट था +0.062 का और एमआई का -0.086 का। इसका मतलब अगर एमआई पहले बैटिंग करता तो 42 रन से जीतना पड़ता। अगर चेस करता तो टारगेट को 14.3 ओवर में पूरा करना पड़ता। मैथमेटिकली पॉसिबल था, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रहा था। 25 मई 2014 एमआई वर्सेस आरआर का वो मैच जो दोनों ही टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और डिसाइड किया बॉलिंग करेंगे। सब हैरान थे, लेकिन प्लान सिंपल था, चेस करेंगे। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि मुंबई इंडियंस क्या करने वाली थी उस रात। राजस्थान रॉयल्स की टीम में वॉटसन, सैमसन, करुण नायर और फॉकनर जैसे प्लेयर्स थे। एमआई की तरफ से सिमंस, हसी, कॉरे एंडरसन, पोलार्ड, भज्जी और मलिंगा जैसे बड़े नाम थे। दोनों ही टीम के कोचेस कुछ इस तरह थे। एमआई के कोच थे जॉन राइट और आरआर के कोच थे पैडी अपटन, और दोनों ही डगआउट में टेंशन मैक्स लेवल पे था। आरआर की इनिंग्स कुछ इस तरह स्टार्ट हुई। वॉटसन सिर्फ 8 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। एमआई के बॉलर्स ने टाइट लाइन रखी, लेकिन फिर आया सैमसन नायर का स्टॉर्म। सैमसन ने बनाए 47 गेंदों में 74 रन और करुण नायर ने बनाए 27 गेंदों में 50 रन। दोनों ने ही एमआई के बड़े बड़े नाम वाले बॉलर्स को टारगेट करा, स्पेशली भज्जी को। लास्ट 5 ओवर में आरआर ने 60 रन जोड़ दिए। जेम्स फॉकनर ने 12 गेंद में 23 रन मारा। अंत में राजस्थान रॉयल्स ने 189 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा किया। कॉमेंटेटर्स भी बोल रहे थे बस अब एमआई को एक मिरेकल चाहिए। मुंबई इंडियंस को क्वालिफाई होने के लिए 190 रन चाहिए थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 87 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट था 13.1 का। ओपनिंग में सिमंस और हसी जल्दी आउट हो गए, जिससे एमआई की बैटिंग लाइनअप को एक बड़ा झटका लगा। एमआई ने सिर्फ 19 रन ही बनाए थे कि इतनी जल्दी एमआई का पहला विकेट गिर गया और सिमंस आउट हो गए। फिर उसके बाद कॉरे एंडरसन और हसी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट फिर जब टीम का स्कोर 53 तक गया, टीम ने दूसरा विकेट खो दिया और हसी पवेलियन पहुंच गए। एमआई का स्कोर था 61 पे 3, जब पोलार्ड भी गया सिर्फ 7 रन बनाकर। कॉरे एंडरसन को इस मैच में नंबर 3 पर भेजा गया था, जो कि रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट का एक ब्रिलियंट डिसीजन था। कॉरे एंडरसन आया क्रीज पे और कहा नो टाइम टू थिंक, जस्ट हिट। 7th ओवर में तांबे को मारे 2 छक्के। क्राउड में फिर से जान आ गई। 9.2 ओवर्स में रोहित शर्मा के विकेट के बाद आया अंबाती रायडू। 9.3 ओवर में एंडरसन ने सिंगल लेने की कोशिश करी पर नाकाम रहे। रिक्वायर्ड था 81 रन फ्रॉम 30 बॉल्स। फिर उसके बाद कॉरे एंडरसन ने छक्का मार के अपनी 50 पूरी कर ली। 10th ओवर तक एमआई का स्कोर पहुंचा 120 पे 4। 12th ओवर में एंडरसन ने मारा वॉटसन को 18 रन। हर बॉल पे एंडरसन ने सिर्फ पावर नहीं, दिमाग भी दिखाया। लेग साइड को टारगेट करा, स्पेशली काउ कॉर्नर। 14th ओवर के बाद एमआई का स्कोर था 182 पे 4। एमआई को क्वालिफाई होने के लिए सिर्फ 2 गेंदों में 8 रन चाहिए थे। 14.2 ओवर में रायडू ने मारा 6। अब एमआई को केवल 1 गेंद में 2 रन लग रहे थे। स्ट्राइक पे थे रायडू, नॉन स्ट्राइकर थे कॉरे एंडरसन। रायडू ने 1 रन कंप्लीट कर लिया, लेकिन रायडू दूसरा रन लेने गया और वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, और आउट। रायडू रन आउट हो गया। आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। स्कोर लेवल था। अब सबकी उम्मीदें टूट चुकी थी। सभी को लग रहा था कि मुंबई इंडियंस के हाथों से मैच निकल चुका है। नाउ द मुंबई इंडियंस इज एलिमिनेटेड। फिर एक आवाज आई, मुंबई इंडियंस को चाहिए नेक्स्ट बॉल पे एक 6। अगर वो ये कर देते हैं तो वो हो जाएगी क्वालिफाई आईपीएल 2014 के प्लेऑफ्स के लिए। पर सामने था एक न्यू बैट्समैन आदित्य तरे, और बॉलर था उस समय का बेस्ट बॉलर में से एक, जेम्स फॉकनर। आदित्य तरे आया, क्राउड एमआई चिल्ला रहा था। जेम्स फॉकनर ने तरे को मिस्टेकनली फुल टॉस डाल दिया। आदित्य तरे ने घुमा दिया बल्ला और बॉल गया फाइन लेग के ऊपर 6। वानखेड़े फट गया।
आदित्य तरे ने हेलमेट हवा में फेंक दिया और वो भागते हुए उनका वो सेलिब्रेशन आज भी याद होगा सबको। सब इमोशनल हो गए थे। राहुल द्रविड़ ने गुस्से में कैप फेंक दी। आरआर के प्लेयर्स शॉक में थे और सोशल मीडिया पे #MI वर्सेस RR ट्रेंड हो रहा था। दिस इज नॉट अ मैच, इट्स अ मिरेकल। ऐसे स्क्रिप्ट्स लिखी नहीं जा सकती। MI ने फिर दिखा दिया कि वो एंड तक फाइट देते और दैट्स व्हाई दे आर द चैंपियंस। कॉरे एंडरसन जिन्होंने जस्ट 4 महीने पहले ही फास्टेस्ट 100 बनाया था, उन्होंने इस मैच में 95 की वो नॉट आउट पारी खेली। एक ऐसी पारी जो हमेशा याद रखी जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट IPL नॉक्स मेड अंडर प्रेशर। राइडू की भी तारीफ करनी पड़ेगी। वो बात अलग है कि 2025 IPL में उनकी कमेंट्री कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आ रही होगी, बट IPL 2014 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए राइडू ने भी जान झोंक दी थी। सिर्फ 10 बॉल्स पे 30 रन बनाए थे। दी अनसंग अंडररेटेड। और आदित्य तरे का वो 6 इमॉर्टल था। ये मैच सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक मैसेज था। लास्ट बॉल तक हार मत मानो। MI का यही नेवर गिव अप माइंडसेट हमें IPL 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ देखने मिला। भले ही MI ने GT के खिलाफ मैच गवा दिया था, बट उन्होंने अंत तक लड़ा। राइडू के वो आंसू और आदित्य तरे का वो 6, दी पीक इमोशन। जब तक लास्ट बॉल ना हो मैच खत्म नहीं होता, और जब टीम मुंबई इंडियंस हो तो चमत्कार होते हैं। गिर के संभालना यही तो पहचान है। हर वार से लड़ना MI की शान है। जब लगे सब खत्म तब नई कहानी लिखते हम। नाम याद रखना, दुनिया हिला देंगे हम। IPL में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ये था 2014 का सबसे आइकॉनिक कमबैक। अगर CSK के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ क्लिक करिए, और अगर राजस्थान रॉयल्स के डाउनफॉल के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ क्लिक करिए।